हो गया? हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और सुनाइए, कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? कुछ बताते तो हो नहीं कमेंट वमेंट में। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, छोड़ो जो भी हुआ। इंग्लिश की क्लास जो आपकी चल रही थी कंटिन्यू हो गई है। सोच रहे हैं कुछ करते हैं। आज देखा कि कुछ करना चाहिए तो मन कर गया, तो आज आ गई वीडियो बनाने। तो बताएं सर, कहाँ थे हम और कहाँ आप चलेंगे? ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हो रही हैं। 6 महीने से पूरा आप भी समझ रहे हैं बिल्कुल खाली सेटअप है, मतलब इंस्टीट्यूट्स भी बंद हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है और आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए, सिचुएशन जो है वो वैसी है और जैसी है और वैसी ही रहेगी। ना तो आप चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता, ना कोई और चेंज कर सकता। ये तो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते और हम भी चैलेंज नहीं कर सकते। हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते और आप भी नहीं जा सकते। तो फिर हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बचता है कि उस चीज़ को कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे अपने आप को हम एक अच्छे ट्रैक पर ले जाके चले, मतलब एक अच्छे ट्रैक पर चल रहे हों, अपना टाइम बर्बाद ना कर रहे हों। तो उस चीज़ का सर यही रहेगा कि आप लोग के पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन्हीं को पूरी तरह से 100% यूज़ कीजिए। क्योंकि और चीज़ों का, जैसे मान लीजिए आपने जो जो किया हुआ है, आप उसी को ऑब्जर्व करके, उसी को अच्छी तरह स्टडी करके, उसी पर अच्छी तरह वर्क कीजिए। क्योंकि हमारे पास अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, न्यू चीज़। तो जरूरी नहीं कि जब वो होगी तभी कर पाएंगे, वरना खाली बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिचुएशन जो है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। ना तो आप चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता। जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप इस टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ना तो आप पर वो करेगा, ना हम पर वो करेगा। और एक बात और सोचिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वक्त अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार कितना बेकार टाइम चल रहा है, मैं ये मानता हूं कि सबसे गोल्डन टाइम उनके लिए यही है। क्योंकि इसके बाद ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको इतनी ड्यूरेशन का टाइम मिले। और किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास अगर इतने ड्यूरेशन मिल रहा है तो सर समझिए आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और हालांकि उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा वो है जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई, अपना सिलेबस खत्म कर रखा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप वापस टीचर्स के पास जाएंगे तो घूम फिर के वही बताने वाले हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, खुद से सब कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए, आज से जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है वो भी स्टार्ट हो गया है। अब इतने सालों से जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे को कई बच्चे बोल रहे थे, सर दिल्ली पुलिस के फार्म कब निकलेंगे, दिल्ली पुलिस के फार्म निकलेंगे। निकल गए, कर लो तैयारी। तो अभी क्या होगा कि अभी तो बहुत दिन है, कर लेंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कर लेंगे। अरे मेरे भैया, एक दिन में एग्जाम नहीं निकलता, एक दिन में फिजिकल नहीं निकलता। सालों की तैयारियां होती हैं, सालों की पढ़ाई होती है, तब जाके एक एग्जाम निकलता है। तो हम उस चीज को कैसे करें? आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन लिखा हुआ है तो खाली बैठे हुए हैं, क्यों कुछ करें, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा, टीचर भी पढ़ाने नहीं आ रहे। टीचर नहीं आ रहे तो उन्हें परेशान करो, व्हाट्सएप पे परेशान करो, फेसबुक परेशान करो। अब लिखाओ अपनी, आप जितनी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप दिखाओ कितना एक्टिव हो, कितना आप सामने वाले को परेशान कर सकते हो। ऐसा कोई टीचर नहीं है जिससे आप पूछोगे और वो जवाब ना देगा सर। आप पूछिए तो सही। मैंने कितनी बार अपने ग्रुप पे कह रखा है कि आपका कोई भी डाउट हो तो पूछिए, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। तो बताइए मैं कैसे मान लूं कि आप लोग अच्छा स्टडी कर रहे होंगे? तो उस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, टाइम जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, चाहे आप कितना ही कर लीजिए। जैसी सिचुएशन है हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह यूज़ करके अपने टाइम को यूजफुल कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए, वर्क कीजिए, जितने भी आपके पास टीचर्स अवेलेबल है, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए उस चीज़ को और अच्छी तरह वर्क कीजिए। क्योंकि जब आपके पास एग्जाम आए, एग्जाम तो होने, ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर चलेगा, एग्जाम तो होंगे, कभी ना कभी तो होंगे। तो
आप फर्स्ट अटैम्प्ट पे उस चीज को क्लियर कर रहे हो। या फिर दूसरा ये होगा कि रोते रहें और जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करोगे, एक दिन एग्जाम होगा उस दिन भी रो लोगे, कोई बात नहीं छोड़ो, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। अगर ये 4-5 महीने आपको मिल रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कीजिए, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए और रहेगा। और जब पहली बार आप एग्जाम में बैठो, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो, जो भी आपका टारगेट है फिर उसको क्लियर करो, बात खत्म, झंझट खत्म। वैसे भी आप लोगों को टाइम ही चाहिए था ना, वैसे भी सभी को टाइम चाहिए था, तो ऐसा ना समझे कि बहुत खराब टाइम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी बहुत सर मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम रहती हैं, घरों पे ही प्रॉब्लम रहती हैं, समझ जा रहा हूँ मैं, अच्छी तरह से समझ रहा हूँ इस सिचुएशन को कि सर घर में भी कब तक रहेंगे इस चीज़ को, घर वाले भी देख ले यहीं पड़ा रहता है तो कुछ कर भी ले, तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन सर ज़िंदगी आपकी है, कोई कुछ कहेगा 2 मिनट सुनिए, उसके बाद उसे टाल दीजिए, फिर अपने काम पे लग जाइए। जो भी होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, ट्रांजिटरी होता है, उसके बाद वो अपने आप वापस वैसा का वैसे ही माहौल हो जाता है। थोड़ा बहुत सर सहन कर लीजिए, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत सहन कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको अपने काम में लग जाना। और कोई भी ऐसा नहीं जो आपको परमानेंट तंग करेगा, थोड़ी बहुत गुस्सा इरिटेशन सबको हो ही जाती है और नॉर्मल है सर, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आदमी थोड़ा बहुत कोई आपके पास परमानेंटली रहता है तो दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत सहन कर लीजिए। आप अपने टारगेट को, अपने मोटिव को ध्यान रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, फालतू की चीज़ें जो भी है। मैं अपना टाइम खराब नहीं करूँगा, आप आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी जो भी स्टार्ट करेंगे वो क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं एक बार लास्ट वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था वो हम इसे रिकैपिटुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था। तो लास्ट वीडियो में मैं अभी देख रहा था क्या पढ़ा था हमने, शायद हम वो पढ़ रहे थे कि जो वर्ब्स होती हैं, तो टाइम एंड टेंस का कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस वीडियो में, और बताया है कि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के भी अपने 2 रोल होते हैं। यानी कोई भी वर्ब हो, ऐसा नहीं कि सारी वर्ब, कुछ स्पेशल केस होते हैं। वर्ब्स के अपने 2 केस होते हैं, एक होता है स्टेटिव, एक होता है डायनेमिक। यानी कोई भी वर्ब हो उसके अंदर 2 गुण होते हैं, वो एक स्टेटिव बिहेव वाले मीनिंग देगी और वो एक एक्शन यानी डायनेमिक वाले बिहेव करती है। मतलब इस तरह के उसके नेचर होते हैं, उसमें एक्शन आ जाता है। अब उसको परमानेंटली भी नहीं सोच सकते। जैसे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी कि हमने कुछ वर्ब्स पढ़े थे, जैसे लाइक, लव, विश, इस तरह के जो वर्ब पढ़े थे, और भी बहुत सारे थे, 6 कैटेगरी में बांटा था, 6 या 5 कैटेगरीज में हमने बांटा था उसे। तो उसमें हमने ये देखा था कि इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। लेकिन आज जो हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे वो यही डिस्कशन करेंगे कि कुछ वर्ब्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में वर्ब्स पढ़ी थी, उन्हीं में से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज भी हो सकता है। ऐसा नहीं, मैं धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया हैव मैंने लिख दिया, तो हैव में ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक स्टेटिव सेंस देगा, नहीं। ये जो हैव है, ये हैव स्टेटिव भी देगा और ये डायनामिक भी देगा। इसी को हम एक्शन वाला सेंस भी देते हैं। यानी आप या तो एक्शन वाला कैटेगरी दे दीजिए या डायनामिक वाली कैटेगरी दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी जो हैव है वो आपका स्टेटिव सेंस भी देगा और डायनेमिक सेंस भी देगा। लास्ट जो वीडियो हमने देखी थी, जो हमने उसमें वर्क किया था, उसमें यही था कि हैव को हमने एज अ स्टेटिव वर्ब ही यूज़ किया था, एक्शन वर्ब यूज़ नहीं किया था। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो आपके स्टेटिव भी हैं और एक्शन वर्ब भी हैं। यानी वही वर्ड एक स्टेटिव सेंस भी दे रहा होगा और वही वर्ड एक डायनेमिक सेंस भी दे रहा होगा, एक एक्शन सेंस भी दे रहा होगा। अब फिर कहानी ये उठ के आई क्या कि सर हैव का अपना एक मीनिंग है, हैव का अपना एक मीनिंग है, और लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हैव का मीनिंग होता है पोजेशन के सेंस से। तो क्या जब हम इसके साथ आईएनजी यूज कर रहे होंगे तो भी यही मीनिंग देगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जितनी भी आपने लास्ट क्लास में जितनी वर्ब्स पढ़ी थी उनका हमने आईएनजी फॉर्म गलत माना था। अब हमने उन्हें गलत तो माना, लेकिन
उनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग था, इस वजह से हमने उन्हें गलत माना। हाँ, अगर आप हैव का एज अ पजेसिव केस में यूज करेंगे, एज अ पजेशन सेंस में यूज करेंगे, तो इसका आईएनजी फॉर्म गलत होगा। लेकिन अगर आप इसका एज अ आईएनजी फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो अब ये पजेशन का सेंस नहीं देगा, यानी अब इसका मीनिंग पजेशन से रिलेटेड ना होके किसी और मीनिंग को डेवलप कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपने लास्ट क्लास में स्टेटिव वर्ब्स पढ़ी थी, उन वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते, उनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन अगर उन्हीं वर्ब्स को आप एज अ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेटिव सेंस में कुछ वही रहेगा और डायनेमिक सेंस में वही रहेगा, नहीं। हैव एक ऐसा वर्ब है जो स्टेटिव भी है, जो डायनेमिक भी है, लेकिन स्टेटिव होगा तो अलग मीनिंग देगा और डायनेमिक होगा तो अलग मीनिंग देगा। तो हमें दोनों को इस तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई अच्छे अखबार को आप, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, या किसी भी एक उसको आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल को पढ़ेंगे, तो वहाँ इस तरह के वर्ड्स आएंगे जहाँ हैविंग लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप फिर वहीं झगड़ा करेंगे क्या कि सर हैव तो आपने मना करता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, लेकिन सर होता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर वो पजेशन वाला सेंस नहीं रखता, फिर वो कुछ और मीनिंग रखता है। लुक होता है, लुकिंग भी होता है, थिंक होता है, थिंकिंग भी होता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। फील होता है, फीलिंग भी होता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। हियर होता है, हियरिंग भी होता है, मीनिंग चेंज हो जाएंगे। आप स्टेटिव भी यूज करेंगे, आप एक्शन भी यूज करेंगे, लेकिन अगर आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं तो अलग मीनिंग होगा, और आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो अलग मीनिंग होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हमें डीपली अच्छी तरह से समझना है कि कहानी है तो है क्या, ठीक है ना। चलिए, मैं एक एक्सरसाइज आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि कहानी है तो है क्या, ठीक है ना सर। चलिए एक बार कहानी स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद कहानी स्टार्ट कर। चलिए देखिए, क्लियर होगा आप लोग, मैं समझ रहा हूँ, है ना।
ये 6 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, इन्हें अच्छी तरह रीड कीजिए और फिर देखते हैं कि कहानी है तो है क्या, ठीक है ना। चलिए, और आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आप भी देख रहे हैं इतने टाइम बाद मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे भी बड़ी दिक्कतें हैं। पहले क्या था, फ्लो चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, चीज़ें पढ़ाने में एकदम पूरी तरह से कंटिन्यू चल रहे थे। अब बहुत दिनों बाद सेटअप पर आए हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ख़त्म, लेकिन बस हो ही गया है स्टार्ट, ठीक है ना। चलिए वो कर देते हैं। थोड़ा बहुत मुझे राइटिंग में भी लग रहा है कि कहानी ख़राब सी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले सब देख रहा है, ठीक है ना। चलिए, राहुल इज़ हैविंग आइसक्रीम, पहला सेंटेंस है आपके सामने, राहुल इज़ हैविंग आइसक्रीम। तो यहाँ से आप मुझे एक बात बताइए, इज़ हैविंग है सही है या गलत है, कहानी क्या है? तो देखिए एक बार देख लेते हैं सही क्या है गलत क्या है। इज़ हैविंग पहली बार सुना है, ऐसा सुनो ना है हमने, पता नहीं भैया सुनो ना सुनो, तो देख लेते हैं जो भी होगा। रिया एंड सुनीता आर हैविंग द ब्रेकफास्ट, फिर हैविंग आ गया। सपना इज हैविंग अ फैन फॉलोइंग, फिर कहानी वही। मयंक हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ विद 20 चिल्ड्रन, दे आर हैविंग द डिनर सो आई कांट टॉक टू देम। Monu has been having a number of friends in Rajiv Nagar for 5 years. तो कहानी ये हुई कि बड़ा समझ में मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग सा जा रहा है। क्या जा रहा है कि एक तरफ हैविंग से जो है ना, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं था कि हैविंग भी हो जाता है क्या, क्योंकि हमने सुना ही नहीं है। सुनने पे बात नहीं जाननी है, समझनी है अंदर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, क्या यहाँ तक दर्शन हो पाएंगे, देख लेते हैं दर्शन कहाँ तक हो पाएंगे और उस हिसाब से हम काम करेंगे। पहला तो वर्ड ही भर गया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन 20 चिल्ड्रंस को थोड़ी देर हटा देता हूँ जिससे ये कहीं जाके थोड़े से बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं तो फिर वापस आ जाएंगे और इंग्लिश सीख लेंगे, ठीक है। अभी के ने इनको मजे लेने दीजिए। चलिए इधर आ जाइए, अब ध्यान से समझिए कि कहानी हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी है हैव की। जब हम हैव को यूज करते हैं तो पुरानी वीडियोस जितनी भी पड़ी है उसमें बहुत डीपली कॉन्सेप्ट से बताया गया है कि हैव के क्या क्या मीनिंग और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर और डिटेल में इसे बता देता हूँ कि हैव जो है ना वो दो तरह से यूज़ हो सकता है। एक होता है स्टेटिव वर्ब की तरह, एक होता है स्टेटिव वर्ब की तरह, और एक होता है एक्शन वर्ब की तरह, या इसे डायनेमिक नाम भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप एक्शन वर्ब बोल दीजिए, चाहे आप डायनेमिक वर्ब बोल दीजिए। जब बात आती है स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब में इसका जो सेंस होता है वो जाता है पोजेशन से रिलेटेड। यानी अगर आप किसी का किसी चीज पर अधिकार रखते हैं तो आपको हैव को यूज करना है पोजेशन से रिलेटेड सेंस में। और जब पोजेशन से रिलेटेड सेंस में आप इसे यूज करते हैं तो इसका जो सेंटेंस सही माना जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सही माना जाता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट सही माना जाता है। यानी अगर आप हैव को पोजेशंस के रिलेटेड से यूज करेंगे या अधिकार के रिलेटेड यूज करेंगे तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। अभी बताया कॉन्टिन्यूस में ये गलत माना जाएगा, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर हैव एक्शन की तरह यूज होगा, अगर हैव एक एक्शन वर्ब की तरह यूज होगा तो अब इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है और अब इसका मीनिंग आ जाता है टू ईट के सेंस से, टू ईट के सेंस से, या आप इसे ड्रिंक भी कह सकते हैं, ड्रिंक भी कह सकते हैं किसी चीज को खाने पीने के सेंस से। जब आप यूज करते हैं तो आप हैव को एज अ एक्शन वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर हैव को आप एज अ एक्शन यूज करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और आ जाता है टू ईट या टू
ड्रिंक, और इसके 44 मीनिंग्स हैं, 44 मीनिंग्स हैं, लेकिन बहुत डीपली कॉन्सेप्ट चले जाएगा, वो अभी हम इस तरह से क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला था, फिर हम टॉपिकों से भटक जाते हैं। मैंने देखा है 2-3 वीडियो में ऐसा हुआ है कि हम जब किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो फिर वो टॉपिकों से भटकना चाहते हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं धीरे धीरे चीज़ों को बताऊँगा जिससे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़े, एकदम से कहानी क्लियर, मतलब एकदम से कहानी में होच पोच ना आए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो टू ईट का सेंस जब आएगा, जब टू ड्रिंक का आएगा, तब आप इसे एक्शन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर एक्शन वर्ब हो गया तो ध्यान रखना यहाँ इसका आईएनजी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है। यानी अगर मैं हैव को एक्शन वर्ब की तरह यूज करूंगा तो मैं आईएनजी फॉर्म यूज कर सकता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी सही माना जाएगा। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी सही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता वहाँ जितना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आता है ऐसे एज अ एक्शन में। इसी वजह से हम इसे एक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस के सेंस में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे आ जाइए इधर, जैसे मैंने कहा राहुल इज हैविंग आइसक्रीम, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ आइसक्रीम की रजिस्ट्री नहीं करा रहा, यहाँ आइसक्रीम की रजिस्ट्री नहीं हो रही, यहाँ आइसक्रीम के खाने पीने के सेंस की बात हो रही है, और यहाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का सेंस है तो हैविंग खाने पीने के सेंस में आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, एक्शन की तरह यूज हो जाएगा। आया कुछ समझ में? चलिए दूसरे पे आ जाइए। रिया एंड सुनीता आर हैविंग द ब्रेकफास्ट। फिर देखिए ब्रेकफास्ट पे क्या मतलब पावर ऑफ अटर्नी बनेगी इसकी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर देखेंगे क्या बात हुई इसकी, खाने पीने के सेंस में हुई, तो ब्रेकफास्ट को खाया पिया जाएगा। तो इस तरह से आप हैविंग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फिर कहा सपना इज हैविंग अ फैन फॉलोइंग। अब सर ये समझ में आएगा कि आप मुझे बताओ क्या यहाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है यहाँ क्या कि चलो खा पी लेते हैं। अरे सर कहाँ जा रहे हो, फैन फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग का पोजेशन है, यानी इसके फैन फॉलोइंग का पोजेशन का सेंस दे रहा है। तो कहानी ये आई कि हम इसको आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। सपना है, सपना के अनुसार क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? अरे कुछ आ रहा समझ में ना आ रहा ना। चलो आगे देखो। मयंक हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ विद, वो बालक तो मिटा दिया हमने। चलो फिर देखो मयंक हैज, मयंक सिंगुलर है, मयंक के साथ हैज बिल्कुल सही है। अ ब्यूटीफुल वाइफ, अब ब्यूटीफुल वाइफ को समझ गए ना, तो बस समझ गए अधिकार वाली बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पोजेशन है, इस वजह से आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ भी पोजेशन है, ठीक है। चलिए आ जाइए। They are having the dinner, so I can't talk to them. They are having dinner, कोई दिक्कत ना है, सही है। क्यों? क्योंकि having आ गया, खाने पीने का सेंस है। चलिए आ जाइए इधर। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना तो आप रियली में कुछ समझ रहे हैं, कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ लिख रखा है आपने, अदरवाइज तो समझ गए आप। चलो ये बातें मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है सर, ये बातें मैं रफ कर रहा हूँ। बस मैं इतना सा कहानी और लिख दूँ आपके लिए कि जब टू ड्रिंक का सेंस देगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है ना। चलिए एक बार ये छापना चाहिए तो छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका मन कर रहा है वैसे ले लीजिए, हमें कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज कैमरे से बहुत बाहर जा रहा हूँ मैं, सही तो लग रहा है ना? हाँ चलो सही है। इधर तो ये कहानी मैं रफ कर रहा हूँ। चलो तो देखिए सर, ये लास्ट सेंटेंस हमने करना था, इस पर थोड़ी सी कहानी हमें अच्छी तरह डीपली जाननी पड़ेगी कि है क्या। जैसे मैंने कहा मोनू हैज बीन हैविंग अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन राजीव नगर फॉर 5 years। ये कहानी थोड़ी सी अलग है और थोड़ा सा सेंटेंस भी आपको अटपटा सा लग रहा होगा, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है। इसको कैसे डील करेंगे इसको भी समझिए सर ध्यान से। देखिए जैसे मैंने कहा ये जो हैव है, हैव के यूजेस को हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं।
ये जो हैव है, तो हैव में आपने देखा कि दोनों मीनिंग होते हैं, एक स्टेटिव मीनिंग भी होता है, एक एक्शन मीनिंग भी होता है। यहां से हमने देखा मोनू हैज बीन हैविंग अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स। जैसे ही आप देखेंगे अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो मीनिंग तो देखते ही पता चल जाएगी क्या कि यहाँ हमारी कोई खाने पीने की बात तो है नहीं। भाई खाने पीने की बात तो है नहीं, यहाँ तो सीधी बात इस सेंस पर आ रही है। किस सेंस पर आ रही है? पोजेशन के सेंस पर आ रही है। अब पोजेशन के सेंस में बातें आ रही हैं, लेकिन वो सिंपल बातें नहीं है, वो थोड़े से सेंटेंस को भी लॉन्ग कर रही है। क्लियर है ना? यह सेंटेंस नॉर्मल ना रहकर थोड़ा सा डीप चले गया है, और अब बात आपकी आ गई है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सर हैव को प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में कैसे यूज करते हैं, आपको ये भी आना चाहिए। समझ रहे हैं ना सर? ध्यान से समझेंगे तो देखिए, एक कैटेगरी आपकी इसकी बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम तब यूज करते हैं जब हमें पोजेशन बताना हुआ, जब हमें पोजेशन बताना हुआ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम तब यूज कर रहे हैं जब हमें टू ईट का सेंस देना हुआ या टू ड्रिंक का सेंस देना हुआ। ये हमने अभी पढ़ा है, मैं बस छोटी सी बात पे इसे वापस आ रहा हूँ। आपको लगे सर बार बार एक ही चीज बता रहे हो, लेकिन ये चीज बतानी जरूरी है, तभी डिफरेंस क्लियर होगा बार बार। क्योंकि देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी हम चीज पढ़ रहे होते हैं उसे कई बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत उस पर डीपली ध्यान देना पड़ता है, एक एक चीज को कई बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उस चीज को अच्छी तरह समझ पाते हैं। एक बार में पढ़ के खत्म कर देना, इसका मतलब यह है कि आपने उसे ऊपर ऊपर से पढ़ा, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जितनी बार चीजों को आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उतने कीजिए, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं। जिससे बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना सर? ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा और अपर लेवल पर पढ़ाऊंगा। हैव का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, पोजेशन का सेंस देंगे। कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे टू ईट, टू ड्रिंक का सेंस देंगे। लेकिन अब मेरे पास कहानी ये आई क्या कि मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना है। बात को समझ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो मैं इसे कैसे यूज करूं? तो आपको एक छोटा सा डिफरेंस इनके बीच में पता है। क्या पता है? कि जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका नॉर्मल लाइव एक्शन बताता है। आपके सामने कोई काम हो रहा है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन अगर कोई काम कोई लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है और हमें उस काम को समय के साथ बताना है, तब हम उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। यानी ये जो एक्शन होता है विद टाइम के साथ आता है। यहाँ नॉर्मल एक्शन होता है और यहाँ एक्शन टाइम के साथ आता है। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जब कंटिन्यूअस की बात करोगे तो यहाँ मेन वर्ब आईएनजी में आएगी। कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब आईएनजी में आएगी, और यहाँ भी कंटिन्यूअस आ गया तो मेन वर्ब आईएनजी में आएगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ भी मेन वर्ब आईएनजी में रहेगा और यहाँ भी मेन वर्ब आईएनजी में रहेगा। क्लियर है? तो क्लियर मीनिंग ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि अगर हमें कोई भी एक्शन टाइम के साथ यूज करना है, कोई भी एक्शन टाइम के साथ यूज करना है, लेकिन एक्शन बताएंगे तो ही हम आईएनजी का फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? यानी अगर मुझे पोजेशन बताना है, मुझे पोजेशन बताना है, पोजेशन में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती। मुझे पोजेशन बताना है, लेकिन वो पोजेशन किसी समय के साथ है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो समय के साथ पोजेशन आ रहा है। क्योंकि पोजेशन के अंदर में हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, तो इस तरह से ध्यान रखना, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी, और हमें कभी भी पोजेशन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी है। तो यहां से दो कंक्लूजन निकल के आए, और वो ये निकल के आए क्या कि अगर मुझे हैव को यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये दोनों ही सेंटेंस तब यूज किए जाते हैं जब आप या तो पोजेशन के सेंस में या ईट ड्रिंक के सेंस में टाइम के साथ आ जाएं। कहने का मतलब ये कि अगर आपके सेंटेंस में कोई पोजेशन है
या आप किसी चीज के टू ईट टू ड्रिंक के सेंस में है, वो चीजें टाइम के साथ हो रही हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है। क्योंकि इंडिविजुअल हो रही होती तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब ये दोनों चीजें टाइम के साथ होने लग जाएं, टाइम के साथ होने लग जाएं, तो फिर इनकी कैटेगरीज डिवाइड हो जाएंगी और वो कैटेगरीज निकल जाएंगी प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आया समझ में सर? तो ध्यान रखिएगा, मोनू हैज बीन हैविंग अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन राजीव नगर। यहां बात इसकी आ रही है पोजेशन की, और मैंने आपसे क्या कहा, क्या कि अगर आप पोजेशन बताएंगे टाइम के साथ, अगर आप पोजेशन बताएंगे टाइम के साथ, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। किसका यूज, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। आप पोजेशन तो बता रहे हैं, पोजेशन तो बता रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ बता रहे हैं। तो जब भी पोजेशन टाइम के साथ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। लेकिन अगर आप हैविंग का सेंस दे रहे हैं, यानी टू ईट टू ड्रिंक का सेंस दे रहे हैं, वो टाइम के साथ होगा, तो आप किसको बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। कहानी क्लियर हो गई होगी? मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे, दोनों में बस हल्का सा फर्क आता है। वो ये आता है कि दोनों पहली बात यूज किए जाते हैं टाइमिंग के साथ, यानी जब आपके सेंटेंस के अंदर टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा, जब आपके सेंटेंस के अंदर टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा, तब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो जब ईटिंग का सेंस होगा, ड्रिंकिंग का सेंस होगा, किसी समय से होगा, तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पोजेशन, कोई बहुत सालों से पोजेशन आ रहा है, तो आप किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ देखेंगे 5 सालों से, ये पोजेशन की बात हो रही है। 5 सालों से जब पोजेशन आया तो बात एक्शन की है या पोजेशन की है? पोजेशन की जब बात है तो यहां हम इस तरह का सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। बहुत डीप कॉन्सेप्ट बनता है सर जब इस पे क्वेश्चन आता है एसएससी में, बहुत डीप कॉन्सेप्ट बनता है, हर किसी के बस की नहीं होती इसका आंसर दे पाना। तो देखिए, मोनू हैज बीन हैविंग, अब कहानी है समझ में, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और हैविंग आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, और आईएनजी फॉर्म किस में दे रहा है? पोजेशन के सेंस में दे रहा है, क्योंकि बात तो पोजेशन की है और पोजेशन में आईएनजी फॉर्म यूज कर नहीं सकते, तो फिर सेंटेंस कौन सा सही होगा? तो सेंटेंस सही होगा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी मैं कहूंगा मोनू हैज, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई और मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ मेन वर्ब क्या है आपकी? हैव। और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां से देखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव की थर्ड फॉर्म यहां क्या हो जाएगी सर? हैड हो जाएगी। और सही सेंटेंस अब आपका होगा मोनू हैज, क्या हो जाएगा सर? यहां से हटा देंगे, मोनू हैज हैड, मोनू हैज हैड अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स। बोलने में भी अटपटा लग रहा होगा और सुनने में भी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है ना? सच्चाई यही है, सही यही है, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। ठीक है? तो जल्दी से पता नहीं चल पाता। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज और ले रहा हूं आपके सामने इसी चीज को लेकर, जिससे आपको ये चीजें ढंग से क्लियर हो जाए। क्लियर ना? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। यार बड़े दिनों बाद क्लास ले रहे हैं तो बड़ा ऑड सा लग रहा है।
ठीक है सर, चलिए इसे भी देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने कहा राजू हैज़ 3 सन्स, ठीक है। जैसे आप देखेंगे राजू हैज़ 3 सन्स, तो यहाँ से एक बात पता चली कि यहाँ आपके फिर अधिकारी वाली बात आ गई है। और जब अधिकार की बात आ गई है तो आप जानते ही हैं क्या, हम हैज़ हैव को विदाउट आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो राजू के साथ हैज़ बिल्कुल सही है। बहुत चीज पढ़ चुके हैं, मैं धीरे धीरे इस बात को खत्म करूंगा। प्रिया इज हैविंग अ कार, प्रिया के पास एक कार है। फिर बात आई कार का खाने का सेंस नहीं है, हैविंग पोजेशन की बात है, तो प्रिया के साथ क्या जाएगा, प्रिया हैज अ कार। क्लियर हो रहा है सर? आइए, राजीव हैज बीन हैविंग दिस हाउस फॉर 2 years, 2 साल से घर को खा नहीं रहा है। क्लियर है ना। तो ध्यान रखेंगे जब बात आ गई किससे, टाइम रिलेटेड, टाइम रिलेटेड बात है, और टाइम रिलेटेड बात किस में आ रही है, पोजेशन में आ रही है। टाइम रिलेटेड बात पोजेशन में आ रही है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हम कहेंगे राजीव, राजीव के अनुसार यहाँ हैज आ जाएगा, और हैज के बाद अब आप हैव की थर्ड फॉर्म यानी हैड। क्लियर है? सही सेंटेंस अब आपका ये होगा, राजीव हैज हैड दिस हाउस फॉर 2 years। क्लियर है ना। जब भी टाइम रिलेटेड सेंटेंस आ जाएगा और आपको हैज हैव को एज अ पोजेशन यूज करना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसको लेकर, ठीक है। दूसरा जी, संजय हैज बीन हैविंग द बर्गर सिंस मॉर्निंग। यहाँ से एक बात फिर समझ में आई, बर्गर पर रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है, फिर बात किसी की है, क्या खाने पीने की सेंस है, और खाने पीने का सेंस होता है बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से बर्गर खा रहा है, ठीक है ना। राधा हैज बीन हैविंग अ टॉक विद मी फॉर 2 hours। क्लियर? यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से एक नया मीनिंग समझ में आएगा, और नया मीनिंग को क्या समझ में आएगा इसको भी समझेंगे। राधा हैज बीन हैविंग अ टॉक विद मी फॉर 2 hours। एक मीनिंग और आया, हैव का मीनिंग टॉकिंग के सेंस में भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि राधा मुझसे 2 घंटे से बात कर रही है, तो हैविंग का मीनिंग किस में आया, टॉकिंग के सेंस में आया। देखो पोजेशन का सेंस नहीं है, और पोजेशन के अलावा कोई भी सेंस हो सब में आईएनजी फॉर्म सही होगा, मेन वर्ब जब भी काम होगा हैव का, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ टॉकिंग की बात है, यहाँ टॉक हो रहा है और टॉक हो रहा है, तो इसमें पोजेशन का कोई रिलेशन नहीं है, और पोजेशन का रिलेशन नहीं है तो यहाँ हैविंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हैव का मीनिंग टॉक करना भी होता है, लेकिन वो एक्शन आ जाएगा और आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात, प्रमोद हैज हैड द ब्रेकफास्ट, प्रमोद ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो देखिए हैज हैड, समझें बात को, बात खाने पीने के सेंस की हो तो आप ये नहीं, एक बात और, ऐसा मत समझिएगा क्या कि हैज हैव आ गया खाने पीने का सेंस है तो आईएनजी होगा, नहीं, हर सेंटेंस में सही होगा। खाने पीने के सेंस में आईएनजी भी सही है और भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है। तो जरूरी नहीं कि जो बताया गया वही सत्य हो, और भी चीजें होती वो भी सही होंगी। तो आप इस सेंटेंस में ये गलती ना करें कि नहीं सर खाने पीने का सेंस है तो आईएनजी लगाइए, नहीं, इसमें भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हैड बिल्कुल सही है, हैव एज अ मेन वर्ब टू ईट के सेंस में भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही। वो तो यूजेज एक यूनिक था जो आपको बताना था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये था पूरा हैव का स्ट्रक्चर जो आपने समझ लिया होगा, और मैंने आपको बहुत टाइम खराब कर दिया है, लेकिन एक बारी में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा समझता हूँ। और नहीं समझ में आया तो भी आप क्या कर सकते हैं, फिर और थोड़ी और मेहनत करेंगे हम आप लोगों के लिए, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
मैं इस कहानी को विराम देके नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी ये वर्ड पूरी तरह से हमने खत्म कर लिया है, जो जो इसमें पढ़ना था सब पढ़ा दिया है। अब मैं कोई नया वर्ड उठाता हूँ जो और भी इस तरह के ही यूजेस में आता है, ठीक है ना। चलिए ये रख कर देते हैं। चलिए एक नया वर्ड आता है और नए वर्ड के साथ कहानी भी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने, और ये थोड़ा सा अब आपकी एक नई वर्ब निकल के आई है, थिंक को बताएंगे, ठीक है। तो थिंक के केस में क्या होता है इसको समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान समझेंगे। जब बात आती है थिंक की, जब बात किसकी आती है, थिंक की, तो थिंक भी आपने पढ़ा था, उन्हीं वर्ब्स में से है एक, उन्हीं वर्ब्स में से ये भी है। जब थिंक की बात आती है तो थिंक भी 2 तरह से यूजेस हो सकता है, यानी ये एक स्टेटिव सेंस भी दे सकता है और ये एक एक्शन सेंस भी दे सकता है। स्टेटिव सेंस भी देगा और एक्शन सेंस भी देगा। देखिए जब आप किसी चीज़ के बारे में कोई अपना ओपिनियन देते हैं, कोई अपनी राय देते हैं, तो उस केस में थिंक स्टेटिव यूज में होता है, ठीक है। आपने कोई बात सोची, आपने जो भी सोचा, जो भी आपको लगता है, आप उसको किसी को राय के रूप में देते हैं, अपना ओपिनियन सामने रखते हैं, तब आप स्टेटिव यूज में इसे करते हैं, यानी टू गिव ओपिनियन।
यानी जब मुझे अपना ओपिनियन किसी के सामने रखना होगा तब मैं थिंक को स्टेटिव यूज में रखूंगा, और स्टेटिव यूज तो आप समझ गए आईएनजी यूज नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात, यानी यहाँ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। फिर आया एक्शन वाले बात। जब एक्शन की बात होगी, थिंक की बात है और एक्शन की बात है, तो एक्शन के सेंस में जब आप किसी चीज को लेकर माइंड ही माइंड सोचते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर माइंड ही माइंड अपने दिमाग से उस चीज को सोचते हैं, इसमें सीधा मीनिंग निकल के आता है सोचना। जब आप किसी चीज के बारे में डीपली तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा थिंक को हम एज अ एक्शन यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जब थिंक का मीनिंग सोचना आएगा तो हम इसे एज अ एक्शन मानेंगे। लेकिन जब थिंक का मीनिंग टू गिव ओपिनियन देने में आएगा, यानी इसका एक और मीनिंग होता है हमें ऐसा लगता है, यानी लगना, जब इस तरह के मीनिंग निकल के आएंगे तब हम इसको स्टेटिव सेंस देंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए सेंटेंस से ये बात क्लियर होगी कि सेंटेंस में क्या कहानी कही गई है। ये तो मीनिंग आपको क्लियर होगी, क्योंकि जब लगने की बात होगी तो स्टेटिव यूज होगा, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, और जब एक्शन की बात होगी यानी सोचना तो हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। आज ये सेंटेंस पर, आई एम थिंकिंग दैट यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। मैं सोच रहा हूं या मुझे लगता है कि तुमने एक अच्छी जॉब, मतलब एक अच्छा काम किया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक कमेंडेबल एक वर्ड आया, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रशंसनीय। ठीक है, कमेंडेबल। तो आई एम थिंकिंग दैट यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। तो आप फिर सोचेंगे ध्यान से क्या, कि मैं सोच रहा हूं या मुझे लगता है। आप अपना ओपिनियन दे रहे कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। और बात जब लगने की आ गई तो आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक। क्लियर है सर? तो यहां से आप सही कर देंगे आई थिंक। बोलिए हाँ या ना, आ रहा है समझ में? ध्यान से समझिए। फिर देखिए, वी आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली। हम तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये मीनिंग आया या लगने का मीनिंग आया? तो आप सीधा मीनिंग निकाल सकते हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली। हम तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस तरह की बात किसकी आई, सोचने की। और जब बात सोचने की है तो यहाँ आई थिंकिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ, क्लियर है ना? चलिए आगे आ जाइए। सपना इज थिंकिंग अबाउट राधे माँ। अरे वाह, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात किसकी है, सोचने की है, लगने की नहीं है। लेकिन अगले सेंटेंस पे आ जाइए, रमेश इज थिंकिंग दैट लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट ऑन अर्थ। रमेश को लगता है कि पृथ्वी पर जो लाइफ है बड़ी कठिन हो चुकी है, और लॉकडाउन तो वैसे ही चल रहा है तो और कठिन लगेगी, दिन पता नहीं कैसे कट रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो बस बातें बिल्कुल सच्ची हैं, सामने उतर रही हैं, ठीक है ना? तो रमेश इज थिंकिंग दैट लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। अब मुझे बताइए, सोच रहा है या लगता है? सीधी बात है, लगता है। तो क्या हो जाएगा, रमेश थिंक्स। अब आपको धीरे धीरे कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही होगी कि इस तरह की चीजें होती हैं जब आप इन्हें यूज करते हैं। ये थोड़ा सा एक और ग्रेड मामला उठ गया है। मैंने सोचा जब हम इसे इतना डीपली उठा रहे हैं तो थोड़ा सा और डीपली उठा दिया जाए, जिससे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्लियरली अच्छी तरह पढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया। हमारी कहानी यही है कि हम डीपली चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए, पूरी डीपली जो भी बातें हैं उसमें सब बता दिया जाए, जिसमें दोबारा इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। आपके पास कोई भी अगर आपको पढ़ाना है तो आप उसे पढ़ा दें, पढ़े नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हमने हैव कर लिया है, हमने थिंक कर लिया है, अब आ जाते हैं अगले वर्ड पर। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ। मैं फिर आपके सामने कुछ लिखूंगा और समझेंगे कहानी क्या है। ठीक है,
जो भी आपके मन में हो वो नीचे आप लिख दिया करें। चाहे मैं आपको किसी तरह का पढ़ाता हूँ तो आप उसे लिख दिया करें नीचे, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम क्या हैं और हम कहाँ हैं। ठीक है ना? जो भी आपको लगता है आप उसे बिंदास लिखा करें, शर्माया ना करें किसी से। चाहे गलत लिखना है मेरे बारे में तो उसे गलती को बताइए, क्योंकि कोई भी आदमी तभी सुधरता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो और कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में गलत कह रहा है तो वो उसके लिए भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सामने आपकी गलती बता रहा है तो आपके लिए वो भगवान है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको खुद की गलती पता नहीं चलेगी आप उसे सुधारेंगे कैसे? तो अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि कुछ भी पढ़ाने में लगे, या मेरे या दूसरे सर के किसी भी पढ़ाने में लगे, तो उसे बिंदास लिखा करें, शर्माए मत करो कि नहीं ऐसा लिखेंगे तो सर बुरा मान जाएंगे। अरे माने तो मान जाए, माने तो मान जाए, लेकिन आप अपनी राय बिल्कुल दें। इससे क्या पता चलता है? इससे सामने वाले को पता चलता है कि हमें इस पर वर्क करना चाहिए और इस पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और जब पता चलेगा तभी वो काम किया जाएगा। कभी भी किसी को खुद की गलती पता नहीं चलती, हमेशा हर कोई अपने आप में बिल्कुल सही होता है। आज मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही होऊंगा, लेकिन मैं दुनिया के लिए पता नहीं कितना गलत होऊंगा और कितना सही होऊंगा। तो जिसके लिए जो गलत है, जिसके लिए जो सही है, सब कुछ लिखो, बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखना है बिंदास लिखो, लेकिन लिखो, इससे पता चलेगा सामने वाले को कि मेरी गलती क्या है और मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्लियर है ना? तो इस चीज़ से कभी मत शर्माया करो कि नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिंदास लिखें। ठीक है ना? चलिए, द सरफेस इज फीलिंग स्मूथ, आई एम फीलिंग वेल टुडे। ठीक है ना? और कुछ देख लेते हैं। इन तीन पे रहने के बाद इतना यूजेस नहीं है इन लोगों का। चलिए, तो सर बात थी इस फील को लेकर, अब फील को पढ़ना है। ठीक है ना? देखिए, जब बात आती है फील की तो फील को लेकर भी दो मीनिंग है। और दो मीनिंग कैसे हुए? ये एक स्टेटिव मीनिंग भी देता है और एक एक्शन मीनिंग भी देता है। समझ रहे हैं बात को? जब ये स्टेटिव मीनिंग देगा तो इसका मीनिंग आता है फिर लगना, लेकिन ये लगना थोड़ा सा अलग है। कैसे? टू गिव इंस्टेंट रिएक्शन व्हेन टचिंग समथिंग। किसी चीज को आपने टच किया, टच करके जैसा आपको लगा उस लगने को हम फील कहेंगे। ठीक है? लेकिन अगर मैं एक्शन की बात करूं तो वही निकल के आता है महसूस करना। क्या निकल के आया सर? महसूस करना। आपने कोई भी चीज मतलब टच की, टच करके जैसी लगी वो फील आया, लेकिन आप इंटरनली महसूस कैसा कर रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा चक्कर से आ रहे हैं या मुझे अच्छा सा फील हो रहा है, इस तरह से, तो तब ये आ जाता है महसूस करने के सेंस में, ये एक्शन देने लगता है। यानी फील का मीनिंग अगर लगना आएगा तो ये इस सेंस में होगा, स्टेटिव सेंस में होगा, टू गिव इंस्टेंट रिएक्शन व्हेन टचिंग समथिंग। किसी चीज को टच करके जब आपने रिएक्शन किया उससे हम फील कहेंगे, लेकिन एक्शन के सेंस में इसे महसूस करने को कहेंगे। तो यहाँ आप जानते हैं आईएनजी फॉर्म गलत मानी जाती है, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म सही मानी जाती है। आज ही सेंटेंस पर द सरफेस इज फीलिंग स्मूथ कहने का मतलब ये हुआ कि क्या बात आई? टच करने की बात आई, और जब टच करने के आप उसको बता रहे हैं स्मूथ है तो कैसा हो जाएगा? द सरफेस फील्स।
अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये फील होगा या फील्स होगा, सब कुछ बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है ना। चलिए, आई एम फीलिंग वेल टुडे। अब बात फिर महसूस करने की है, महसूस करने में फीलिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। राजू इज फीलिंग बेटर नाउ। इस समय राजू अच्छी फील कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात है किसकी? एक्शन की। आया समझ में सर? तो ये कहानी थी फीलिंग को लेकर। तो चलिए, आपकी फीलिंग इस वक्त बहुत अच्छी होगी, आई होप। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। फील हो गया है, आ जाएंगे अब। थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे काम, थोड़ी और चीजें करा पाएंगे हम आपको। नेक्स्ट वर्ड पर सेंटेंस लिखेंगे आप। The food you have offered me is very delicious. इसमें स्टेटिव ना बता के थोड़ा सा हम और इसमें कर देते हैं। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। The food you have offered me is tasting delicious. ये सही रहेगा, ये बेटर है। लड्डू, भैया लड्डू ना पता कैसे लिखें, ठीक है ना, देख लेना जैसे भी है। मुझे ना पता लड्डू कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते होंगे लड्डू, ठीक है। कंसेंट का मीनिंग होता है सहमति, ठीक है ना। चलिए जल्दी से निपटा देते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना। द फूड यू हैव ऑफर्ड मी इज टेस्टिंग डिलीशियस। फिर आ जाइए कहानी पर। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है टेस्ट की। टेस्ट भी ऐसी ही वर्ब है, टेस्ट। जब बात आती है टेस्ट की तो वही चीज, दो मीनिंग है, स्टेटिव और एक्शन वाला। जब स्टेटिव का सेंस आता है तो वही बिल्कुल वही चीज आएगी, क्या? टू गिव रिएक्शन व्हेन ईटिंग समथिंग, ठीक है। यानी जब आप किसी चीज को खा रहे हैं
किसी चीज़ को खा रहे हैं और खा के वो चीज़ आपको कैसी लगी, उसका टेस्ट क्या है, टू गिव रिएक्शन व्हेन ईटिंग समथिंग। बिल्कुल वही टचिंग वाला सेंस है कि जैसे पहले आपने उसे टच करके बताया था, वैसे ही इसे यहाँ पर खा के बता रहे हैं। जब आप उसे कुछ खाते हैं और खाने के बाद जो बताएं, कड़वा, मीठा, जो भी सेंस देंगे, उसको हम कहते हैं टेस्ट। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है क्या, दूसरा जब एक्शन का मीनिंग आ जाएगा तब हो जाएगा चखना। जब आप ये थोड़ा सा अलग ना जाएं, ये चखना मतलब थोड़ा सा वो खा के चखते नहीं है कि भाई ये देखो ये मैंने बनाई है, क्या बनाई, ये मैंने खीर बनाई, खा के चखो कैसी बनी है, तो वो वाला है ये। तो ये वो वाला चखना है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह का रिएक्शन या एक्शन रिएक्शन देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटिव सेंस देगा। और जब आप किसी चीज को एक्शन की तरह चख रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा, आपका एक्शन वाला आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा, क्लियर है ना। देखिए सेंटेंस से बातें और अच्छी तरह क्लियर होंगी। जैसे द फूड यू हैव ऑफर्ड मी इज टेस्टिंग डिलीशियस, यहाँ बात है आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपना रिएक्शन कर रहे हैं कि मैंने उसे देखा और वो मुझे कैसा लगा, मैंने उसे बताया। तो जब बात किसकी आ जाएगी, टू गिव रिएक्शन व्हेन ईटिंग समथिंग, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, हम इसे स्टेटिव यूज करेंगे और स्टेटिव में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती। लेकिन अगर चखने की बात होगी तो आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुझे बताइए बात चखने की है, यहाँ बात ओपिनियन है, ओपिनियन दे रहे हो आप, सीधी बात है। ओपिनियन भी ना करके आप ऊपर वाली जो बात है वही बता रहे हो। तो द फूड यू हैव ऑफर्ड मी, जो भी तुमने फूड मुझे ऑफर किया था वो बहुत ही डिलीशियस था, तो यहाँ हो जाएगा टेस्ट्स, क्लियर है ना। और ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ये आपका हो जाएगा क्या, बोलो क्या हो जाएगा, ये जिसने पढ़ रखा है उसे सब पता है। सब्जेक्ट आपका यहाँ क्या होगा, दी फूड, और दी फूड के हिसाब से टेस्ट सिंगुलर रहेगी, ठीक है। वाई आर यू टेस्टिंग द लड्डूज विदाउट माई कंसेप्ट। अब देखिए बात चखने की, यहाँ रिएक्शन देने की नहीं है, चखने की है। जब बात चखने की आ गई तो मेरी बिना सहमति के तुमने लड्डू कैसे चखे, क्यों चख रहे हो, तो कहानी ये समझ में आई। यहाँ बात है टेस्टिंग की और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आईएनजी फॉर्म यूज हो सकता है क्योंकि एक्शन वाला सेंस आ रहा है। दूसरा जी है, योर ब्रेकफास्ट वॉज टेस्टिंग स्क्रम्पटियस, ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। इसका मीनिंग भी स्वादिष्ट ही होता है, स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा लाजवाब, लजीज। तो ध्यान रखेंगे, योर ब्रेकफास्ट वाज टेस्टिंग स्क्रम्पटियस, वही क्या बात रिएक्शन वाली, और हम क्या कह रहे हैं, टेस्टिंग पूरी तरह से गलत हो जाएगा। योर ब्रेकफास्ट टेस्टेड, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। राम प्रसाद टेस्टिंग योर बटर मिल्क, कोई दिक्कत नहीं है, चख रहा है तुम्हारी बटर मिल्क, चख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो ये होती है आपकी टेस्ट वर्ब को लेकर सारा कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। चलिए अगली वर्ब, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन इसमें हम कहानी खत्म करने की मतलब पूरा सोचेंगे कि खत्म कर दी जाए। हालांकि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगली वर्ड पे आ जाइए। ये बार बार हाथ में आ जाता है।
चलिए इसी पे कहानी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, और भी चीज़ें हैं। देखिए फिर आ गया स्मेल। जब बात स्मेल की आएगी तो इसके भी दो मीनिंग आए, और दो मीनिंग आए वो कुछ इस तरह से। जब बात स्टेटिव की होगी और जब बात एक्शन की होगी। जब स्टेटिव की होगी तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का महकना। क्या होता है सर? महकना। कोई भी चीज़ अपने आप ही कैसी महकती है, जिस तरह की महकती है उस तरह का ही सेंस होता है स्मेल, और स्मेल में क्या आ जाएगा? स्टेटिव। जब मीनिंग आएगा महकने का। लेकिन अगर मान लीजिए यही स्मेल जब आप एक्शन की तरह बिहेव करते हैं तो एक्शन में इसका मीनिंग आता है सूंघना। जब आप किसी चीज़ को सूंघते हैं तो वही मीनिंग निकल के आता है किसका? स्मेल का। कहने का मतलब ये कि यहाँ आईएनजी यूज नहीं होगा और यहाँ आईएनजी यूज हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है ना सर? आ जाओ ऊपर। रोजेस इज स्मेलिंग स्वीट। अरे सर महक नहीं है, आप सूंघ रहे हो, महक रहे हैं। जब महकने की बात है तो रोजेस स्मेल या स्मेल, स्मेल या स्मेल्स, स्मेल या स्मेल्स, ध्यान रखिएगा। रोजेज है, स्मेल आएगा। सोनिया इज स्मेलिंग द स्टेल ब्रेड। इज स्मेलिंग, सूंघने की बात है, महकने की बात है, सूंघने की बात है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। राधिमा स्मेलिंग दी फ्लावर्स, कोई दिक्कत नहीं है, बात सूंघने की है। तो क्लियर है ना सर? ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए कैसे यूज होता है। बोलो हाँ, आगे समझ में? चलिए अगले पे आ जाइए। अगली वाली वर्ब में भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब आप समझ लो ना, आप 2 फीट ऊपर उठ गए तो कहानी चेंज है। अगली वाली वर्ब में 2 फीट ऊपर उठोगे, गारंटी है। कैसे उठोगे? लिखते ही उठ जाओगे। कैसे? आ जाओ इधर। कुछ तो लिखा, अरे क्या लिख दिया ये। सेंटेंस पे ध्यान दें, ज्यादा इंटरनली ना जाएं, ठीक है? अरे यार किसी और का नाम लिखते हैं, कोई नाम बढ़िया सा। कमला, हाँ कमला। लविंग राम प्रसाद। इक्वालिटी रखिए, इक्वालिटी। दूसरा, द चिल्ड्रन आर लविंग आइसक्रीम। शी इज loving my behavior। अरे गजब की फीलिंग आ रही होगी, मजा सा आ रहा होगा अंदर से ना, ऐसा मजा सा आ रहा होगा। ये वर्ड लिखते ही पता नहीं क्या जादू सा है, बड़ा जादू है इस वर्ड में, मतलब देखते ही आदमी पागल। अरे सर जी मजा आ गया, नहीं अलग मजा है, ठीक है जी। चलिए जी आ जाइए। लव बहुत काम का वर्ड है, बहुत काम का वर्ड है। ढंग से लिख लो कॉपी पे, कुछ तो तारे बना रहे होंगे करके। चलो इधर देखो। जब लव की बात आती है तो लव में भी 2 तरह के मीनिंग आए, और वो ये निकल के आए। अब वीडियो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं वरना बहुत देर तक कहानी चली जाएगी। चलिए, जब लव की बात आती है तो लव के भी 2 मीनिंग आए, एक स्टेटिव, आज सारा वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, और एक एक्शन। जब बात स्टेटिव की आएगी तो ये आपका मीनिंग आएगा क्या? टू चेरिश। ये चेरिश का मीनिंग क्या हुआ?
चॉइस का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी को पसंद करने लग जाते हैं, उसके बिहेवियर से, उसके फिजिकल कैरेक्टर से, उसके किसी भी तरह के, जब हम उसकी आदतों को पसंद करने लग जाएं, उसके बिहेवियर को पसंद, वो हमें अच्छा लगने लगे, हम उसको अपना मानने लगे और उसके साथ जिस तरह का भी व्यवहार है उसकी तरह ओपन हो जाएं, तो इस तरह के मीनिंग में आता है चेरिश। जब सामने वाले के सामने पूरी तरह से अपने आप को बता देते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, अपनी पूरी फीलिंग सामने वाले को बताने लग जाए, वो आपको बताने लग जाए, तो समझ गए यार इतना जानने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है, तो वो होगा आपका चेरिश। तब ये होता है स्टेटिव, मतलब सीधा मीनिंग लव पे ही आ जाओ, वही है ना, समझ जाना। दूसरा आता है एक्शन। एक्शन की जब बात आती है तो अब यहाँ बात अलग मीनिंग देती है, और जो मीनिंग देती है उसका मीनिंग है टू एंजॉय, किसी चीज को एंजॉय करना, किसी भी चीज़ को एंजॉय करना, किसी मूवी को एंजॉय करना, किसी खाने पीने की चीज़ को एंजॉय करना। तो जब लविंग आ जाएगा तो वहाँ हो जाएगा आपका एंजॉय करना। अब बहुत करोड़ों साल पहले जब हम वीडियो बनाया करते थे तो उनमें हम चीज़ें बताया करते थे कि भाई लविंग भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, तो आप बोलते हो जी कैसे हो सकता है, मगर जी हो सकता है। अब आ जाए वो दिन आ गया है ना, वो दिन कैसे आ गया ध्यान से सुनो। वो आपने सुना होगा, कौन सा है वो, मैकडोनल्ड वाले, तो वो जो बकेट सा ले लेते हैं और वो जो बोलते हैं आई एम लविंग इट, तो भैया वो उससे शादी करने नहीं चाह रहा, वो खाने पीने का सेंस है, वो उसे एंजॉय कर रहा। आई एम लविंग इट, लविंग क्या हुआ, एंजॉय करना, समझ रहे हैं। तो वहाँ उस तरह से वो ये नहीं है कि हाँ मैं तेरे साथ फेरे ले लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, एंजॉय करने का सेंस। अब मैं ज़्यादा इसे डीपली नहीं ले जा रहा हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, कमला इज लविंग राम प्रसाद, ओह क्या अनर्थ हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, लव्स, क्लियर है ना, इज लविंग तो हो ही नहीं सकता, फिर तो कहानी गड़बड़ है। द चिल्ड्रन आर लविंग आइसक्रीम, हाँ ये कहानी बिल्कुल सही है, बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, बच्चे तो एंजॉय करेंगे। शी इज लविंग माई बिहेवियर, ओहो बिहेवियर को लविंग कर रही है, बताइए सही है नहीं है, इसको एंजॉय किया जा सकता है क्या, अरे ना। शी लव्स, पप्पू लव्स हिज डॉग, बचाई कौन है, ठीक है जी, पप्पू लव्स हिज डॉग, बोलिए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ बात किसी तरह की एंजॉय की नहीं है, बात किसकी है, चेरिश की है, क्लियर है। कोई भी व्यक्ति अच्छा लगने लगे, या ऐसा नहीं है व्यक्ति अच्छा लगे, देखो हमने कोई और अच्छा लगवा दिया, ठीक है ना, मतलब जो आपको अच्छा लगे, फीलिंग में अच्छा लगे, आप उसे पसंद करें, तो वो चीज़ है। लोग कुत्तों को पसंद करते हैं तो कुत्ते भी भाई हो सकते हैं, क्या करें, आजकल तो आदमी से ज़्यादा कुत्तों के अच्छे देना है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपकी आती है ये,
चलिए हियर के सेंस में आ जाइए। हियर के केस में कैसे यूज करते हैं आप इस बात को देख लेंगे, ठीक है। जैसे जब बात आती है हियर की, तो हियर के भी अपने दो मीनिंग हुए, ठीक है सर। देखिए आप चाहें या ना चाहें, आप चाहें या ना चाहें, मुझे सुनते रहिए, आप चाहें या ना चाहें, अगर आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती सुनाई दे, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, जो भी वहाँ की आवाज़ें हैं अगर आपको सुनाई देता है तो आपको सुनाई देंगी, आप चाहे कितने कान बंद कर लीजिए वो आपको सुनाई देंगी, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे जब बात आ जाती है, जब बात आ जाती है कि आप किसी सुनने के सेंस में आते हैं, सुनना, आप चाहो या ना चाहो आपको सुनना पड़ेगा। तो जब बात आ जाती है सुनने की, तो सुनने के केस में आपको ऐसा देखना है क्या, चाहे आप चाहो या ना चाहो आपको सुनना पड़ेगा। तो जब आपने सुना तो उस चीज़ के केस में हम हियर को एज अ स्टेटिव सेंस देते हैं, और यहाँ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब स्पेशल हियरिंग की बात आती है, जब कोई स्पेशल हियरिंग हो, कोई चीज़ स्पेशली से सुनी जाएगी, तो उस केस में ध्यान रखिएगा हम इसको एज अ एक्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ बात होती है सुनवाई करना, तो ध्यान रखिएगा जज के केस में जब सुनवाई की जाती है, जज के केस में सुनवाई की जाती है तो वहाँ हियर का हियरिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सुनने की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल हैं और जो भी हमें सुनाई दे रहा है, पंखे की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, इस तरह से, तो उसमें हियरिंग नहीं होता, उसमें हियर होता है, क्योंकि उसमें आप स्पेशली सुनो वो आपको सुनाई देगा। लेकिन जज स्पेशली सुनवाई करने के लिए आता है तो इस केस में होगा, ठीक है ना। देखिए आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, तो आप मुझे बताइए क्या जज हूं मैं एकदम से, मतलब मैंने कोई सुनवाई के लिए थोड़ी करा, मुझे सुनाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा आई एम हियरिंग पूरी तरह से गलत होगा, आई हियर। आई एम हियरिंग दैट सपना हैज इलोप्ड विद राजू। इलोप अपने आप में एक वर्ब है, जब शादी के लिए कोई किसी के साथ, तो ये हो जाता है क्या, इलोप, समझ गए। तो ज्यादा डीपली ना जाए। आई एम हियरिंग दैट सपना हैज इलोप्ड विद राजू। अब कोई जज हूं मैं, कोई सुनवाई कर रहा हूं, नहीं, मैंने सुना, तो सुना तो सुन लिया, कर दिया। द जज इज नॉट हियरिंग द एनी केस टुडे। आज जज कोई भी केस नहीं सुनेंगे, बीमार होंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ हियरिंग में आप गलती नहीं छांटोगे, सही है, क्योंकि बात सुनवाई करने की है और सुनवाई करने के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हियरिंग बिल्कुल सही है। वी आर हियरिंग द अनवांटेड वॉइस इन योर वीडियो। फिर बात वही चीज़ की आई कि जज का सेंस नहीं है, ये नॉर्मल सेंस है, तो हम कहेंगे क्या, वी हियर। बोले कोई दिक्कत, ये होता है सर आपका हियर का भी। हाँ जी, क्लियर हो रहा है, आ रहा होगा समझ में, चलो जी। और ये लास्ट वर्ब के साथ हम कहानी समाप्त करेंगे। एक लास्ट वर्ब और लीजिए, उसके बाद तो सब कुछ फिनिश, ठीक है जी। फिर एक पॉइंट और है, वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएंगे, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो बना देंगे तो भी आप नहीं देखेंगे। पहले वाली कौन सी देख लिया जो आप देख लोगे, लेकिन हम अपना काम तो पूरा करेंगे, आप चाहे देखो या मत देखो, ठीक है जी। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, उससे हमें कोई फर्क ना पड़े। बोलो हाँ, देखा।
अब है सर सी, इसे देखिए कि और ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म है सब मामला। इसके बाद मुझे नहीं लगता इसका और कोई है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें बचेंगी, वो हम करें चाहेंगे कि अगली वीडियो में समाप्त कर दी जाए। वैसे हमने फील भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, स्मेल भी कर लिया, लव भी कर लिया, हियर भी कर लिया है। ठीक है, चले आ जाइए। देखिए सी में भी यही कहानी है थोड़ी सी, और सी में कहानी ऐसी है कि आ जाएंगे दो बातों पर, स्टेटिव एक्शन। ठीक है, देखिए जब स्टेटिव की बात होती है तो स्टेटिव में क्या होता है, कोई चीज नजर आना या किसी चीज को देखना, और ये स्टेटिव सेंस देता है। आपके देखो, आप देखोगे तो आपको कोई चीज़ नज़र ही आएगी, है ना। अगर आपको दिखता है तो आपको दिखेगा ही, आप ऐसा नहीं है कि आँख खोल के देख ना पाओ, सब कुछ होगा। तो जब कोई चीज़ नज़र आएगी, जब किसी चीज़ को देखने का सेंस आएगा, तो वही हम सी वर्ब को स्टेटिव सेंस देते हैं, और यहाँ आईएनजी फॉर्म्स यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए सी हम एज ए एक्शन यूज़ करेंगे तो एज ए एक्शन बिल्कुल यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और मीनिंग होगा मिलना। ठीक है, आज उनसे तो सर देखिए एक्शन, जब सी एज ए एक्शन यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है, मिलना। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जब सी स्टेटिव में यूज होगा तो आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ आपने देखी, तो वो सी हो जाएगा एज अ स्टेटिव वर्ब में। लेकिन अगर एक्शन वर्ब है तो आप किसी से मिल रहे हैं, और मिलने का सेंस कैसे, अपॉइंटमेंट लेकर। जब आप किसी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, सी एज अ मेन वर्ब, लेकिन वो एज एक्शन बताएगा। क्लियर है, चलिए आ जाइए। आई एम सीइंग यू टुमारो। अब यहाँ से बात नजर आने की नहीं है, यहाँ से बात देखने की नहीं, यहाँ से बात किसकी है, मिलने की है। मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, तो यहाँ से बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। We are seeing with our eyes। अब यहाँ से बात मिलने की नहीं है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो क्लियर ये हुआ कि ये बात किसकी है, नजर आने की, देखने की। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, एक्शन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, वी सी, हम अपनी आंखों से देखते हैं। और अगला पॉइंट है, आई एम सीइंग द क्रिकेट मैच नाउ। मैं इस समय क्रिकेट मैच देख रहा हूं। तो यहां से फिर देखेंगे मिलने का तो सेंस है नहीं, तो यहां से आप क्या आ जाएंगे, सी। लेकिन आप बोलेंगे जी सी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ से आप सी की जगह एक और वर्ब यूज कर लीजिए, वो बहुत अच्छी मानी जाएगी आपके लिए, और वो हो जाएगा वॉचिंग। तो वॉचिंग अगर आप बोलेंगे तो यहाँ से ये बात बिल्कुल सही बनेगी, यानी सी से बढ़िया और कैटेगरी जो नहीं मिलेगी यहाँ, वो हम कह सकते हैं आई एम वॉचिंग। तो ये कह देंगे तो और भी बढ़िया लगेगा, और भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर, इसमें थोड़ी सी बहुत वर्ब और हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चले जाएगा। मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा और डीपली कॉन्सेप्ट से उठाया जाएगा। मुश्किल से 3-4 वर्ब और हैं जो एक साथ ही करा दी जाएंगी, तो उसे हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस बार हम इतना ही समाप्त करते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जिस तरह की भी कोई भी शिकायत है आपकी, उसे नीचे लिखिए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। बाकी जितना भी आपको कराया गया उतना पढ़िए, टाइम को यूजफुल कीजिए। ठीक है जी, जितना यूज करेंगे उतना आपको आगे जाके फ्यूचर में फायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।